गाड़ी काफ़ी अच्छी है, पर इंटरनली गाड़ी में काफ़ी काम है। सबसे पहले मैं आपको इंजन की आवाज़ सुनाता हूँ, फिर उसके बाद आपसे आगे बात करूँगा। ये हमारा गाड़ी चाबी ऑन हो गई है। चाबी इसके अंदर स्प्लेंडर की लगाई हुई है और लोकल चाबी है, जैसे कि आप देख रहे हो इस वक्त। इसमें लॉक सेट नया डालना है और अभी इसका सेल्फ लगाएंगे तो सेल्फ काम नहीं करेगा इसका। यहाँ से आवाज़ आ रही है, देखो। ये जो मैं सब सेल्फ मार रहा हूँ, इसमें जो आवाज़ आ रही है, कट आवाज़ जो होती है रिले की होती है। अगर ऐसा आपकी गाड़ी में हो रहा है तो आप समझ जाओ कि आपकी गाड़ी में रिले काम कर रहा है, पर आपकी गाड़ी में सेल्फ की मोटर काम नहीं कर रही है। अब यहाँ पे बटन भी काम कर रहा है, रिले भी काम कर रहा है, पर सेल्फ की मोटर काम नहीं कर रही है। अब सेल्फ की मोटर जब काम नहीं करती है तो यही दिक्कत आती है, सिचुएशन। उस टाइम में आपको सेल्फ की मोटर सही करानी होती है। अब बात करते हैं मुद्दे की। हम किक मारते हैं सबसे पहले इसके अंदर, उसके बाद आपको इंजन की आवाज़ सुनाते हैं। हम यहाँ पर किक मारेंगे, ये मैंने लगाई किक, और मैं आपको अब यही दिक्कत, सबसे ज़्यादा दिक्कत में इंजन में है। ये आवाज़ सुनो आप। तो भाई देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये, कस्टमर ने इसका 2 बार इंजन का काम करवाया हुआ है, उसके बाद भी इसकी गाड़ी की कंडीशन ऐसी है। ठीक है, अभी अब इंजन मेरे पास हो रहा है, इसका इंजन का पूरा प्रॉपर काम करना है इसमें, और भी इसमें बहुत सारे काम करने हैं। सबसे पहले इसकी हालत देखो, इंजन की, इसकी कंडीशन देखो कैसी है। और ये देखो इसमें बोल्ट कौन सा लगा रखा है, ये बोल्ट देखो इसमें कौन सा लगा रखा है। इसकी क्लच की पैकिंग देखो कैसी हो रखी है। मतलब इंजन की कंडीशन देखो, ये सही है, चल सकती हैं, और इसका प्रॉपर काम करेंगे और कस्टमर की फीडबैक भी आपको दूंगा। ठीक है, तो देखता हूँ कब आएगी इसकी वीडियो, और फटाफट से इसका काम स्टार्ट करता हूँ और इंजन इसका उतारते हैं। आपको पता है इंजन की जो बैंड है वो कैसे बजती है? मैं आपको बताता हूँ। इंजन की बैंड बजती है आपकी, तो भाई अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक बजाज की विक्रांता आई थी, जिसके बारे में मैंने बताया था कि इंजन के अंदर मतलब काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें इंजन के अंदर हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो एक बार देख लो। उसकी वीडियो का पार्ट जो है, रिकॉर्डिंग वीडियो मैंने डाल दी है अपनी यूट्यूब के अंदर, मतलब इस वाली वीडियो के अंदर। बट आपको पहला पार्ट मेरे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वो देख सकते हो। ये वाली गाड़ी मेरे पास आई है सेकंड, मतलब फर्स्ट सर्विस के लिए। इंजन के बाद कभी भी इंजन का अगर आप काम करवा रहे हो तो आपको पहली सर्विस 500 किलोमीटर पे करानी पड़ती है, 500 से 600 किलोमीटर पे। उससे ये होता है कि गाड़ी के अंदर जो क्वालिटी निकल के आती है, जो एक इनिशियली पिकअप, इनिशियली एवरेज और एक परफॉर्मेंस जो निकल के आती है, वो 500 किलोमीटर के बाद प्रॉपर तरीके से हो जाती है सेट। क्योंकि जब हम गाड़ी सर्विस करते हैं, जब इंजन का काम करके देते हैं, तो इंजन के अंदर हम टाइपेट वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम सेटिंग करके देते हैं गाड़ी को, और कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो सेट करनी रह जाती हैं, यानी कि 500 किलोमीटर तक का वेट करते हैं। तो अभी ये वही गाड़ी आई है मेरे पास, इसकी सर्विस हो रही है। मैं इसकी फीडबैक वीडियो भी बनाऊंगा और कुछ ऐसी बातें जो आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। सबसे पहली चीज़, अगर 500 किलोमीटर के पास गाड़ी आपके पास आ रही है सर्विस के लिए, तो उसका प्रॉपर तरीके से जो आपने इंजन का काम किया, तो इंजन के फाउंडेशन के बोल्ट इसके सारे टाइट कर दो। फाउंडेशन के बोल्ट लूज हो जाते हैं, वो टाइट करना बहुत ज़रूरी होते हैं। चेन को क्लीन कर दो, चेन ल्यूब कर दो, और अगर टैपेट की रिक्वायरमेंट है तो उसको सेट कर दो, और उसके बाद उसका ऑयल फिल्टर चेंज कर दो, ऑयल चेंज कर दो, स्पार्क प्लग दोनों क्लीन कर दो, और जितनी भी उसकी केबल होती है, एक्सीलरेटर केबल होती है, क्लच की लीवर की प्ले होती है, ब्रेक पेडल की प्ले होती है, ये सब चीज़ें चेक कर लो। इससे ये होता है कि आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस और अच्छी निकल के आती है। और जब हम गाड़ी का इंजन फिट करके देते हैं तो इंजन ऑयल, जो इंजन के जो बोल्ट होते हैं, वो लूज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
उसके अलावा जब हम गाड़ी में कोई इंजन का काम करते हैं तो इंजन के अंदर जो पुर्जे होते हैं वो घिसते हैं, घिसने की वजह से जो इसके अंदर इंजन ऑयल होता है वो उसमें मिक्स हो जाते हैं। तो यही रीज़न होता है। अब ये सर्विस इसकी कर देते हैं फटाफट से और इस गाड़ी को बाहर निकाल के छोटी सी ट्राई लेते हैं, क्योंकि इसमें एक रॉयल एनफील्ड का हैंडल डाल रखा है, और एक ट्राई लेके फीडबैक वीडियो आपके साथ दे देते हैं। ये इस गाड़ी में भाई ने रॉयल एनफील्ड का हैंडल डाल रखा है, ये देखो सामने। भाई के शौक बड़े हैं भाई, क्या बात है। सर भी देख के हंस रहे हैं, सर मुस्कुरा रहे हैं। क्या बात है। तो ये जो हैंडल है भाई इसके अंदर डाल रखा है, और इसकी गाड़ी की सर्विस हो गई है पहली। इंजन का काम हुआ था इसका, पहली सर्विस हुई है इसकी। इंजन में कहीं कोई लीकेज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, इंजन की आवाज़ वगैरह सब सही है। और अभी फ़िलहाल में इसके अंदर हैंडल देखो कितना ज़बरदस्त लग रहा है। तो इसको थोड़ा सा चला के देखते हैं कि आप हमें सारी चलाने में कितना कंफर्टेबल है नहीं है। अगर आप चाहो तो लगवा सकते हो, नहीं लगा सकते हो। बाकी ये भी पूछ लूँगा भैया से मैंने कहाँ लगवाया, कितने का लगवाया, सब कुछ क्लियर कर लूँगा। पहले मैं चला के देख लेता हूँ उसको। तो भाई इस गाड़ी का जो है हैंडल जो है बहुत अच्छा है। एक बार छोटी सी ट्राई लेके देखते हैं गाड़ी कैसी चल रही है आखिर, ताकि थोड़ा सा पता रहे। उन भैया की गाड़ी में जो सामने बैठे हैं। और क्या हाल है भाई? तो इनका नाम सोनू है, ये गाड़ी लेने आए हैं हमारे पास से। तो सोनू जी क्या हाल है आपके? सोनू जी गर्मी में कुछ ज़्यादा ही परेशान हो गए हैं सोनू जी। बोल रहे सोनू जी भैया परेशानी तो ज़िंदगी भर रहेगी, आज दूसरी परेशानी कल दूसरी परेशानी है ना। ये उसी की भी दिक्कत है जो बताए थे आपको मैंने। हाँ। तो भाई हैंडल की परफॉर्मेंस तो बहुत बेटर आ रही है, परफेक्ट एकदम। तो मैं ज़रा थोड़ा सा आगे करता हूँ और चेप करता हूँ, शीशा करता हूँ डाउन, छोटी सी ट्राई लेके देखता हूँ गाड़ी कैसे चल रही है हैंडल के मुकाबले। ये देखो ये गाड़ियाँ जा रही हैं, ओके। तो भाई फटाफट से मैं देखता हूँ क्या होने वाला सीन। थोड़ी सी ट्राई लूँगा, ज़्यादा नहीं, छोटी सी ऐसी रोड पे ट्राई ले लूँगा। ओह माय गॉड क्या बात है। तो भाई हैंडल जो है बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है हैंडल में। यहाँ पर इसकी जो परफॉर्मेंस है थोड़ी सी अपर लेवल की आ रही है। अगर मैं इसको चलाता हूँ इस हैंडल को लेकर, तो इस हैंडल से ऐसा फील आ रहा है जैसे कि रॉयल एनफील्ड चला रहा हूँ मैं। और अगर बात की जाए हैंडल के अलावा इस परफॉर्मेंस की, तो इसमें ना थोड़ा सा बंदा ना झुका नहीं है, मतलब जैसे होता है झुक जाता बंदा, वैसा नहीं है, ऊपर अपर लेवल में है। और इसको चलाने में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस सा मिल रहा है। तो फटाफट से यहाँ से यूटर्न लेना, थोड़ा जाम लगा हुआ है, तो आगे की तरफ यूटर्न लेके फिर आगे निकलते हैं। ये और यहाँ से हम निकल गए आगे की तरफ। ओह भाई मज़ा आ रहा है वाकई में यार, मतलब आनंद मिल रहा है। यो गाड़ी भी बहुत अच्छी चल रही है। तो फटाफट से अपनी वर्कशॉप की तरफ निकलते हैं। काफ़ी अच्छी चल रही है गाड़ी, और गाड़ी के साथ साथ गाड़ी का हैंडल परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा आ रहा है। पूछता हूँ भैया से, डिस्कस करता हूँ दो चार चीज़ें तो भैया कहाँ से कितने का डलवाया और कैसे डलवाया और कैसी आपको परफॉर्मेंस आ रही है, कितने टाइम से इसको चला रहे हो। यो तो भाई फाइनली इस गाड़ी को ट्राई ली है हमने इस गाड़ी की, और इस गाड़ी को थोड़ा गोप्रो लगा के आपने छोटा सा शॉट देख लिया होगा 2 मिनट का। इसको चलाने में थोड़ा सा कंफर्टेबल फील हो रहा है। मतलब एक होता है ना जैसे नॉर्मली हैंडल जब होता है हम इसको चलाते हैं ऐसे करके, नॉर्मल बैठते हैं ऐसे झुक जाते हैं हम, तो वो इसमें सीन नहीं हो रहा। हमें ऐसे करके कॉन्फिडेंस आ रहा है एकदम बढ़िया वाला, जैसे कहते हैं मस्त वाला। तो अभी फाइनली जो है इस गाड़ी को हमने कर दिया ओके। पहली सर्विस इसकी 500 किलोमीटर भैया लेके आए हैं मेरे पास। तो भैया को बुलाता हूँ, भैया आना एक मिनट जरा मेरे पास और बताना। तो भैया हमारे ये आ गए हमारे पास गाड़ी लेने का। क्या हाल है भैया आपका? गाड़ी रेडी हो चुकी। तो भैया बताइए अपना एक्सपीरियंस हमारे पब्लिक को कि गाड़ी का हैंडल आपने डलवाया है रॉयल एनफील्ड के अंदर, इसका विक्रांत के अंदर रॉयल एनफील्ड का हेलमेट, तो कैसा मतलब हैंडल को लेकर कैसा परफॉर्मेंस आ रहा है? ये गाड़ी बहुत बढ़िया चल रही है। जो गाड़ी थी ये समझ लो कूड़ा गाड़ी थी, और भैया ने गाड़ी जो कर दी है 1 नंबर की गाड़ी कर दी है। मैं तो कहूँगा कोई भी आए एक बार ट्राई करवा के देखो भैया पे, दो एक बार सर्विस करने के लिए मक्खन चलेगी आपकी गाड़ी भी। और बहुत बढ़िया है, मेरे को तो लगा कर सेटिस्फाई पूरा। और हैंडल को लेके बात की जाए भैया, आपने हैंडल कब डलवाया था? मतलब पुराना नहीं भैया ये ऐसा था, एक दोस्त था वो, उन्होंने बुलेट का काम स्टार्ट किया था, तो ये हैंडल मैं लगवाना नहीं चाह रहा था। उसने बोला यार मैंने काम स्टार्ट करा है, तू मेरे मतलब अपनी बाइक में हैंडल लगवा ले, क्या पता तेरे उससे काम स्टार्ट आना लग जाए। तो जब मैंने लगवाया हैंडल, तो उसके बाद 4-5 और बंदों ने लगवा लिया ये हैंडल। तो बस यही एक कहानी छोटी सी थी, और ऐसा कुछ नहीं था। या तो हैंडल आपने लगवाने के बाद अगर बात की जाए, आप किसी पुरानी विक्रांत को या किसी दोस्त की विक्रांत को चलाते हो जिसमें पुराना हैंडल लगा होता है और इसको चलाते हो, तो क्या लगता है? मैं तो बजाज वालों से ये बोलूँगा भैया ये वाला हैंडल लगवा के दो। ये वाला भाई, ये वाला हैंडल जो है एकदम मस्त है। देखा जाए तो मैंने खुद अभी चलाया पर्सनली, मुझे बड़ा मजा आया, क्योंकि यार कॉमन सी बात है इसका हैंडल ना कुछ अलग ही वाइड सा अलग ही फील आ रहा है, मतलब क्रूज बाइक जैसा होता है ना वैसा वाला फील आ रहा है, एकदम अलग ही। मतलब कमर में दर्द नहीं होता।
हाँ ये बात तो है। स्ट्रेट फॉरवर्ड आपकी बैक रहेगी, बिल्कुल ऐसे झुक के नहीं बैठा जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट बैठे रहोगे। कहीं कितनी भी आप ट्रैवल कर लो, 80 किलोमीटर चला लो, 100 किलोमीटर चला लो, रेस्ट बिल्कुल ऐसा लगता है प्रॉपर कि हम ओके है बिल्कुल एकदम। भैया जब मेरे पास फर्स्ट टाइम गाड़ी लेके आया था तो मैं खुद चौंका रह गया था। मैंने कहा हैंडल देख यार कौन सी लगवा रही है, इसका मतलब गाड़ी का शौक भैया को तगड़ा वाला है। तो भैया हैंडल को लेकर काफ़ी अच्छा। कितने रुपए का हैंडल लगवाया था आपने? भैया सच बताऊं तो फ्री में डाल दिया था, इसका हैंडल उसने ले लिया था भैया ने। अच्छा हैंडल एक्सचेंज के तौर पर था, मतलब इनके फ्रेंड की शॉप थी। फ्रेंड की शॉप थी, न्यू ओपन करी थी, तो उन्होंने बोला कि भैया आज चेंज करा लो, उसके बाद ओपन हो गया था। कहाँ पर शॉप है भैया उनकी? ओखला में। ओखला में शॉप है भाई। अगर बोलोगे तो नेक्स्ट वीडियो उनकी शॉप की भी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भाई उनकी तरफ से कोई कस्टमर अगर मेरे पास आ रहा है और उनकी तारीफ़ कर रहा है तो मुझे भाई बड़ा प्राउड फील होता है उन बंदे के ऊपर जिनकी गाड़ी में जिन्होंने भाई ने हैंडल डाला है। ठीक है भैया, आप बनाना चाहेंगे? बिल्कुल बनवा देंगे भैया। तो ये तो अच्छी बात होगी, खुशी की। चलो भाई कोई बात नहीं, बाकी भाई मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सर्विस पे जब भी आप आओगे। उम्मीद करता हूँ ऐसी इनकी गाड़ी चलती रहे, बढ़िया एकदम सदाबहार मस्त मक्खन मलाई एकदम मक्खन की तरह। तो ठीक है भाई, तो एंड करते हैं इस वीडियो को। आप बताना मुझे कैसी वीडियो आपकी मतलब कैसी वीडियो लगी आपको। उस एक बात और आपसे कहना चाहूँगा छोटी सी, मैं ये गाड़ी अच्छी चल रही है आपके साथ, आपके पास जो गाड़ी है वो अच्छी चल रही है या नहीं चल रही है, आप मुझे कमेंट करके बताना उसकी परेशानी क्या है। और आप अपने दुकानदार जिससे आप मतलब बाइक सर्विस कराते हो उसके पास आप संतुष्ट हो या नहीं हो, ये चीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि हर एक दुकानदार को अपने कस्टमर को सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी होता है देना। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सब आपके साथ भी होगा, हमारे साथ तो है ही, नहीं होता तो हम ले आते हैं। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।